हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हाथ में है। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीर्घ प्रश्न है। ये प्रश्न आएंगे तो आपको 5 नंबर दिलाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ दीर्घ 5 ही नंबर के लिए आए, ऑब्जेक्टिव भी इससे आ जाएगा। ये याद कीजिएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये याद कीजिएगा तो 2 नंबर वाला भी बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व होंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि सारे तो दीर्घ उत्तरीय इतना बड़ा बड़ा नहीं याद करते, नहीं। याद कीजिएगा तो 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर आएंगे तो आएंगे। क्वेश्चन क्या करा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विवेचन करने की। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है कि 2012 में पूछा गया, फिर 15 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, फिर 21 में। यानी कि सोचिए 3 साल बाद, फिर 3 साल, अब फिर 3 साल के बाद। तो सोचिए 21 में पूछा गया है जी, तो 21, 22, 23, 24 में तो नहीं पूछा गया, तो 25 में तो लग ही रहा है कि क्वेश्चन क्या कर देगा, पूछ ही देगा। इसलिए ध्यान देने, एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। रट्टा मार दीजिए तो रट्टा मार दीजिए। 3 साल पर देख रहे हैं, 12 में पूछा, 3 साल बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24। 2024 वाला तो आप एग्जाम दीजिएगा नहीं, 25 में भले दे रहे हैं, लेकिन दीजिएगा तो 2024 वाला एग्जाम ने। तो एकदम सोच लीजिए, एकदम इसमें स्टार वाला है, देख लीजिए एकदम रीजनिंग चल रहा। तो याद कर लीजिए, रट लीजिए ये क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विवेचन करें। ये क्वेश्चन आएंगे तो 5 नंबर दिलाएंगे। उत्तर कह रहा, उत्तर क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से लेकर 1947 तक का युग गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी ने एक नई दिशा दी। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक कौन दिशा दी? नई दिशा दी। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का, किसका दिया? सत्य का, अहिंसा का, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। गांधी जी ने कौन राजनीति में? भारतीय राजनीति में छा गए। इन्हीं स्तरों, कौन स्तरों? इन्हीं स्तरों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को, इन्हीं का उपनिवेशों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को कौन आंदोलन में? जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। 1917 से 18 में उन्होंने 1917 से 18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में 1917 से 18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। अहमदाबाद सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1920 में गांधी जी ने कौन आंदोलन आरंभ किया? असहयोग आंदोलन, जिससे बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। यही कारण है जिसके बहिष्कार पर, स्वदेशी पर, रचनात्मक पर, कौन तन्मक? रचनात्मक पर विरोधी द्वारा रचनात्मक बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन, गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन, गांधी जी का कौन आंदोलन? गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र दिया। करो और क्या जी का? मरो का मंत्र दिया। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ
वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतन, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम प्रमुख साथ प्रबंध चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कौन समर्थक थे? प्रबल समर्थक थे। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। कौन लग रहा है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।